कभी कुछ शख्सियतों का जीवन से चले जाना सामाजिक जीवन में बड़ा अधूरापन छोड़ जाता है और उनके चले जाने के बाद में उनकी स्मृतियां लंबे समय तक दिलो दिमाग मस्तिष्क पर तैरती रहती है। मैं बात कर रहा हूं धौलपुर के बनवारी लाल शर्मा के निधन की। आज धौलपुर के बनवारी लाल शर्मा का निधन बुधवार को हृदय गति रुक जाने के कारण उनके पैतृक आवास पर हो गया। वे 84 वर्ष के थे और पूरी राजस्थान की राजनीति में उनका एक खासा प्रभाव देखा जाता था। 1 दिसंबर 1940 को जन्मे बनवारी लाल शर्मा को यूं तो राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता जगन्नाथ प्रसाद शर्मा राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे और एक प्रकार से खासा प्रभाव जगन फैमिली का एक खासा प्रभाव पूर्वी राजस्थान के अंदर देखा जाता था। साल 1967 से लेकर साल 2008 तक वे सक्रिय राजनीति के अंदर 5 बार राजस्थान विधानसभा में धौलपुर का प्रतिनिधित्व किया। इस दरमियान वे मंत्री पद पर भी सुशोभित रहे। इसके साथ साथ कई अहम विभागों की भी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। धौलपुर के बनवारी लाल शर्मा का प्रभाव न केवल धौलपुर तक सीमित था वरन पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक उनका खासा और विशिष्ट प्रभाव देखा जाता था। उनके मधुर और कौशल व्यवहार, उनके जो एक प्रकार से लोगों से संवाद करने की जो एक शैली थी, उसके कारण उनका एक अनूठा राजनीति के अंदर स्थान माना जाता था। राजनीति से इतर यदि देखा जाए तो न केवल एक पॉलिटिक्स वरन सामाजिक कार्यों में भी उनकी बढ़ चढ़कर आगे चलना और लोगों के और समाज के सभी समुदायों के साथ में उनका घुलना मिलना एक प्रकार से उनको राजनीति में एक अनूठा और विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। उनके निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित तमाम जानी मानी राजनीतिक हस्तियों, सामाजिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर पूरे धौलपुर में शोक की लहर छा गई है और तमाम लोग उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट पर उनके बारे में लिख रहे हैं। एक प्रकार से राजस्थान में उनका जो खासा प्रभाव देखा जाता था, उनकी जो साफ गोई थी, लोगों से उनका व्यवहार था, उनका जो कौशल था, उनका एक प्रकार से काम करने का तरीका था, उसके कारण वे खासे लोकप्रिय थे और ब्राह्मण समाज में उनकी एक अनूठी और अद्भुत धमक और एक प्रकार से प्रभाव देखी जाती थी। इस प्रकार धौलपुर की राजनीति में एक अध्याय का अंत आज हो गया है। यदि यह बात कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।